बच्चे को निरोगी रखने के लिए, अपने बच्चों को बीमारी से दूर रखने के लिए, अपने बच्चे के शरीर के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए दोस्तों ये 4 चीज़ें ज़रूर खिलाना चाहिए। ये 4 से 6 चीज़ें कौन-सी हैं, इन्हें अपने बच्चों को कब खिलाएँ, कितनी मात्रा में खिलाएँ, इससे संबंधित दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, तो देखते हैं उनका खान-पान बहुत गड़बड़ है, जिसके कारण दोस्तों वो मोटापे के शिकार हो रहे हैं और दिमाग की कमी के शिकार हो रहे हैं, लंबाई नहीं बढ़ पाती है, शरीर ग्रो नहीं कर पाता है। ना दोस्तों ये सारी बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे खिलाने से बच्चों का विकास तेज़ी से होगा, बच्चों का दिमाग भी तेज़ होगा। तो चलिए दोस्तों उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये दीजिए बच्चों को थोड़ा आज़ादी दीजिए, बच्चों को खेलने का समय दीजिए। तो 3 से 4 घंटे अपने बच्चों को खेलने का समय दीजिए। हो सकता है आप भी खेलिए, उससे थोड़ा दौड़ लगवाइए, तेज़ चलवाइए, कुछ एक्सरसाइज़ें करवाइए, मेहनत वाली भी कुछ एक्सरसाइज़ें करवाइए जिससे बच्चे को जो कुछ भी फैटी चीज़ें खाएँ वो बर्न हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान देना है। और आज के बच्चे खेलते कूदते नहीं है, समय भी मिलता है तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों से मोबाइल से दूर रखिए। तो बीमारी से दूर रहेंगे तो उन्हें कम से कम खिलाइए-कुदाइए ज़रूर। लेकिन दोस्तों हमने कुछ बच्चों की दिनचर्या ऐसी देखी है, कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में दूर स्कूल में नाम लिखा देते हैं और सुबह बच्चा सोता ही रहता है। अगर बच्चे का स्कूल 8 बजे का है तो 6 बजे गाड़ी आ जाती है। सो के उठा नहीं, बस मुँह धुला, ब्रश किया और गाड़ी पे बैठा चल दिया। उस समय घर पे माताएँ क्या करती हैं, चाय दे देती हैं, ब्रेड टोस्ट दे देती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ये सारी चीज़ें सुबह-सुबह कभी मत देना। सुबह-सुबह अपने बच्चों को आप बादाम दे सकते हैं। बादाम रात में भिगो दीजिए, बादाम दीजिए, किशमिश रात में भिगो दीजिए, किशमिश दीजिए, नहीं तो बीन्स आप दीजिए। बीन्स में दोस्तों कई बीन्स आते हैं जैसे अल्फ़ी का बीज, अल्फ़ी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा फैटी एसिड होता है। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। नहीं तो आपके पास बजट हो तो दोस्तों आप उसे एक सेब दे दीजिए सुबह-सुबह। खाली पेट एक ऐसा फल सेब ही एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है। तो एक सेब दे दीजिए, बाकी नाश्ते में उसे जो देना हो आप दीजिए। तो अब बच्चों की शुरुआत किससे करना है? सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं देना है, ब्रेड टोस्ट नहीं देना है। तो उसको लिए आप दोस्तों 3 से 4 बादाम लीजिए उम्र के हिसाब से, अगर 10 साल तक का बच्चा है, तो 6 से 7 बादाम ले लीजिए, थोड़ी-सी किशमिश ले लीजिए, 3-4 5-6 काजू ले लीजिए, 1 आध अंजीर ले लीजिए, ऐसे ही सारे मिक्स करके रात में भिगो दीजिए और सुबह बच्चे को दे दीजिए, चबा-चबा के खा सकता है। तो ये क्या है, सुबह बच्चों का या सबका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है, सबसे बेस्ट चीज़ है इसे। नहीं तो एक फल आप दे सकते हैं सुबह खाली पेट। फिर उसके बाद दोपहर में जब बच्चा घर पे आ जाए, तो घर पे आ जाए तो उस समय उसके खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। उसी के खाने विशेष ध्यान दीजिए, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ भी हो उसे भरपूर मात्रा में खिलाइए। क्योंकि अब दिन भर बच्चा खेलेगा, कूदेगा, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अब दोपहर के खाने के बाद दोस्तों 1 कटोरी दही चाहिए। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, प्रीप्रोबायोटिक होता है, जो आंतों के लिए बहुत ही सेफ है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, जिससे बच्चे पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इनसे दूर रहते हैं। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए, दही पैकेट की बिल्कुल नहीं चाहिए और दही अगर देसी गाय के दूध का मिल जाए तो अति उत्तम है। वैसे तो दोस्तों आप वीडियो बहुत सारी देखते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं दूध, दही, मट्ठा खाना ही नहीं चाहिए। अब कितनी रियलिटी है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जब छोटे-छोटे थे या पहले आप चले जाइए, आपके घर दादा-परदादा हो गए, उनसे पूछिए। पहले सबके घर में गाय, भैंस सबके घर हुआ करते थे और सब लोग घर का दूध, दही, मट्ठा खाते थे, कितना हष्ट-पुष्ट रहते थे और आज हमें दूध, दही, मट्ठा मिल ही नहीं रहा। तो जो दूध, दही, मट्ठा में सोर्स मिलता था, वो सोर्स हम कहाँ से पूरा करेंगे? अब प्रीप्रोबायोटिक हम कहाँ से लेंगे? हम लैक्टोबैसिलस कहाँ से लेंगे? हम प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम कहाँ से लेंगे? ये सारी चीज़ें दही में पाई जाती है।
और दही दोस्तों खाने को पचाती है। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद तुरंत नहीं लेना है दही। दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही बच्चों को ज़रूर चाहिए। अब इस दही को दोस्तों थोड़ा-सा गुड़ मिला देंगे तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी में थोड़ा-सा देसी गुड़ मिला दीजिए, चीनी बिल्कुल नहीं लेना है, गुड़ लेना है। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही और उसी में थोड़ा-सा गुड़ मिला के अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। इससे दोस्तों पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन ये दही घर की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। और दही खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अब दही दोस्तों हमें तो हमेशा नहीं खा सकते, 4 महीने दही नहीं खाना चाहिए। 4 महीना कौन-सा है? दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 4 महीना दही नहीं खाना चाहिए। दही को हमेशा दोपहर में ही खाना चाहिए। दही को ना तो खाली पेट खाना चाहिए और ना तो सूर्य डूबने के बाद खाना चाहिए। दही जब भी खाएँ दोपहर में खाना सबसे फ़ायदेमंद है, तो अपने बच्चों को दही ज़रूर दीजिए। और बच्चों को 1 से 2 फल ज़रूर देना है। 1 से 2 मौसमी फलों को ज़रूर खिलाइए। अब जो भी मौसम में जिस मौसम में जो फल पाए जाते हो, चाहे वो संतरे हो, अमरूद हो, पपीता हो, संतरे हो, अंगूर हो, सेब हो, अनार हो, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, फलों को ज़रूर खिलाना चाहिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ। जो हरी मौसमी सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हें ज़रूर अपने बच्चों को खिलाइए। हरी सब्जियों में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। लेकिन ये सब्जियाँ मौसमी होना चाहिए। मौसमी सब्जियाँ होना चाहिए तो ज़रूर खिलाइए। इसके अलावा दोस्तों जो चीज़ अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, गाजर और चुकंदर। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन पाया जाता है, चुकंदर में आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, जब भी खिलाइए दिन में खिलाइए, चाहे सलाद के तौर पे खिलाइए या जूस निकाल के दीजिए। सलाद के तौर पे दीजिए या जूस भी निकाल के दीजिए, जब भी दीजिए खाने के साथ नहीं देना है। जब बच्चों को खूब अच्छी सी भूख लगी हो उसी समय देना है, जिससे आराम से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमें रात में ध्यान देना है। रात में बच्चों के लिए 1 गिलास दूध बहुत ज़रूरी है हमारे अपने हिसाब से, चाहे वो गाय-भैंस का दूध हो या प्लांट बेस्ड दूध हो, दोनों ही दूध फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको 1 गिलास बच्चे को दूध देना है। दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। तो गाय का दूध पचने में आसान होता है, लेकिन ये देसी गाय का दूध आप देखेंगे तो हल्का पीला होगा, ये अलग ही पहचान है। और ये दूध कब देना है? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद देना है और बच्चों को जल्दी खाना खिला देना है। बच्चों को जल्दी खाना खिला देना है जिससे दूध दूध पी लें और दूध पी के तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद ही सोना है। तुरंत नहीं सोना है। और आप चाहें तो इस दूध में कभी-कभी आप थोड़ा-सा हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर डाल देने से दोस्तों उस दूध की शक्ति बढ़ जाएगी और बच्चों के शरीर में कहीं पे कोई दर्द वगैरह हो, दर्द से राहत मिलेगी। कभी-कभी इसमें आप दालचीनी भी डाल सकते हैं थोड़ा-सा, कभी-कभी इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं मौसम के हिसाब से और दोस्तों कभी-कभी आप इसमें मुनक्का भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को गैस, कब्ज़, एसिडिटी है। अगर बच्चा बाथरूम कर रहा है बिस्तर पे या बच्चों के अंदर कमजोरी है तो आप इसमें छुहारा भी डाल सकते हैं। दूध को छुहारा उबाल करके दूध पी लेगा और छुहारा खा लेगा रात में। तो इस तरह से दोस्तों बच्चों को डाइट रखते हैं तो बच्चों का विकास भी बढ़िया होगा और बच्चा बीमारी से दूर रहेगा।